मनुष्य बदलना चाहता है, लेकिन बदलना नहीं चाहता। ओशो कहते हैं, यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। हम परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया से बचना चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन भीतर की अशांति को देखने का साहस नहीं रखते। हम स्वस्थ शरीर चाहते हैं, लेकिन शरीर के साथ जीना नहीं जानते। 6 महीने में शारीरिक और मानसिक रूप से बदलने की बात सुनने में बड़ी लगती है, लेकिन ओशो के अनुसार परिवर्तन समय का नहीं, समझ का परिणाम है। यदि समझ गहरी हो जाए तो 6 महीने बहुत हैं, और यदि समझ न हो तो 6 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शरीर और मन अलग नहीं है। जो मन में चलता है वही शरीर में उतरता है, और जो शरीर में होता है वही मन को प्रभावित करता है। इसलिए ओशो कहते हैं, विभाजन मत करो। आदमी कहता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह आध्यात्मिक अहंकार है। शरीर भी तुम्हारा ही विस्तार है। जब तक तुम शरीर से प्रेम नहीं करोगे, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। जब तक तुम शरीर को सुनना नहीं सीखोगे, शरीर बीमार होता रहेगा। परिवर्तन की शुरुआत यहीं से होती है कि तुम अपने शरीर को दुश्मन नहीं, मित्र की तरह देखने लगो। सुबह उठते ही आदमी दौड़ में लग जाता है। ओशो कहते हैं, सुबह उठते ही कुछ मत करो, बस थोड़ी देर अपने होने को महसूस करो। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, शरीर जीवित है। यही कृतज्ञता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा करती है। जब तुम जागते हो और तुरंत मोबाइल, चिंता, भविष्य, काम में कूद जाते हो, तो तुम अपने दिन की शुरुआत ही हिंसा से करते हो। 6 महीने में बदलना है तो दिन की शुरुआत बदलनी होगी। जागो, आंखें बंद रखो, 5 मिनट से देखो कि सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। कुछ बदलने की कोशिश मत करो। ओशो कहते हैं, देखने से ही बदलाव होता है। शरीर को लेकर हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, समझने की नहीं। कोई व्यायाम करता है, कोई डाइट करता है, लेकिन सब जबरदस्ती से। ओशो कहते हैं, जबरदस्ती से किया गया कोई भी काम तुम्हारे खिलाफ जाएगा। शरीर की अपनी बुद्धि है। जब भूख लगे तब खाना, जब नींद आए तब सोना, जब थकान हो तब रुक जाना। ये साधारण सी बातें आदमी भूल गया है। 6 महीने तक यदि तुम सिर्फ इतना कर लो कि शरीर की सुनो, तो आधा परिवर्तन हो जाएगा। भूख नहीं है फिर भी खाना, नींद नहीं है फिर भी बिस्तर पर पड़े रहना, थकान है फिर भी काम करना। ये सब शरीर के खिलाफ हिंसा है। मानसिक रूप से आदमी और भी ज्यादा बीमार है, क्योंकि मन को उसने कभी देखा ही नहीं। ओशो कहते हैं, मन को सुधारने की कोशिश मत करो, मन को जानो। जो जाना जाता है वह बदल जाता है। मन की सबसे बड़ी बीमारी है विचारों की भीड़। लगातार सोच, चिंता, कल्पना, भय। आदमी इससे छुटकारा चाहता है, लेकिन ओशो कहते हैं, छुटकारा मत चाहो, साक्षी बनो। 6 महीने के यदि तुम रोज थोड़ा सा समय निकालकर अपने विचारों को देखते रहो, बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए, तो तुम चकित हो जाओगे कि मन अपने आप शांत होने लगता है। आदमी सोचता है ध्यान मतलब मन को खाली करना। ओशो कहते हैं, यह गलत धारणा है। ध्यान मतलब मन को जैसा है वैसा देखना। जब तुम नदी के किनारे बैठकर पानी को देखते हो, तो क्या तुम पानी को रोकते हो? नहीं, तुम बस देखते हो। ऐसे ही विचारों को देखो। 6 महीने तक ये देखने की कला सीख लो। धीरे धीरे विचारों के बीच अंतराल आने लगेंगे। वही अंतराल शांति है। वही अंतराल मानसिक स्वास्थ्य है। शारीरिक परिवर्तन के लिए ओशो किसी कठोर नियम की बात नहीं करते। वे कहते हैं, शरीर को आनंद दो। चलो, नाचो, गाओ, हंसो। शरीर को जिम की मशीन मत बनाओ। शरीर उत्सव चाहता है। जब तुम नाचते हो, जब तुम गहराई से सांस लेते हो, जब तुम खुले मन से हंसते हो, शरीर का हर कोष जागता है। 6 महीने तक यदि तुम रोज थोड़ा सा भी नृत्य करो, बिना किसी उद्देश्य के, सिर्फ आनंद के लिए, तो शरीर हल्का होने लगेगा, ऊर्जा बहने लगेगी। मन की एक और बड़ी बीमारी है दमन। आदमी भावनाओं को दबाता है। गुस्सा आए तो मुस्कुरा देता है, रोना आए तो रोक लेता है। ओशो कहते हैं, जो दबाया जाता है वही बीमारी बनता है। 6 महीने में बदलना है तो ईमानदार होना पड़ेगा। जब गुस्सा आए, अकेले में गुस्से को पूरी तरह महसूस करो। किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन भावना को मत दबाओ। तकिए पर मारो, चिल्लाओ, रो लो। भावनाएं बह जाए तो मन हल्का हो जाता है। दबे हुए भाव धीरे धीरे शरीर में रोग बनते हैं। ओशो कहते हैं, मन और शरीर का सबसे गहरा शत्रु है भविष्य। आदमी अभी जी ही नहीं रहा, हमेशा कल में जी रहा है। 6 महीने तक यदि तुम सिर्फ वर्तमान में जीने का अभ्यास कर लो, तो क्रांति हो जाएगी। खाते समय सिर्फ खाना, चलते समय सिर्फ चलना, नहाते समय सिर्फ नहाना। ये छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से जागरूकता आती है। जागरूकता ही असली परिवर्तन है। नींद को लेकर ओशो बहुत स्पष्ट हैं।
वे कहते हैं नींद आध्यात्मिक है। अच्छी नींद का मतलब है कि दिन में तुमने जागरूक होकर जिया है। अगर मन भरा है, अधूरा है, तो नींद नहीं आएगी। 6 महीने तक रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को याद करो, लेकिन जजमेंट के बिना। क्या हुआ, क्या महसूस किया। ये एक तरह की सफाई है जिससे मन हल्का होता है और नींद गहरी आती है। गहरी नींद शरीर और मन दोनों को ठीक करती है। आदमी सोचता है बदलाव का मतलब किसी और जैसा बन जाना। ओशो कहते हैं बदलाव का मतलब है खुद जैसा होना। तुम किसी और की नकल करके स्वस्थ नहीं हो सकते। तुम्हारा शरीर अलग है, तुम्हारा मन अलग है। 6 महीने तक यदि तुम तुलना छोड़ दो तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तुलना से ही हीनता, तनाव, ईर्ष्या पैदा होती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो शरीर भी तुम्हारा साथ देने लगता है। भोजन को लेकर ओशो किसी विशेष डाइट का प्रचार नहीं करते। वे कहते हैं सजग होकर खाओ। जब तुम टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए खाते हो तो तुम जरूरत से ज्यादा खा लेते हो। 6 महीने यदि तुम सिर्फ भोजन के समय पूरी तरह उपस्थित रहो, स्वाद को महसूस करो, तो शरीर खुद बता देगा कितना काफी है। अधिकतर बीमारियां ज्यादा खाने से नहीं, बिना जागरूकता के खाने से होती हैं। मन की गहराई में भय बैठा है, असफलता का, अकेलेपन का, मृत्यु का। ओशो कहते हैं भय से भागो मत, उसे देखो।